पिछली क्लास पे हमने आइडेंटिटी नंबर 9 तक कर लिया था, है ना। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये सारे कर लिए थे। और फिर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के सारे मेंबर्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे। आज देखो कोशिश करेंगे हम आइडेंटिटीज का जो पार्ट है वो पूरा खत्म करें। 10th नंबर आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th नंबर देखो, ए प्लस बी होल क्यूब, कोई भी लिखेगा नहीं, मैं कॉपी करने का पूरा टाइम दूंगा, ठीक है। ए प्लस बी होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, इसी को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और 3ab²। 3ab इंटू ए प्लस बी सिंप्लीफाई करके ये आ जाता है। तो ए प्लस बी होल क्यूब का ये फॉर्मूला हो गया। दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। आइडेंटिटी नंबर 11, ए माइनस बी होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो इससे देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर लो तो 3a² बी और माइनस माइनस प्लस 3ab²। ठीक है, दो फॉर्मूले और निकाले जाते हैं जो इन्हीं दोनों से निकलते हैं। फॉर्मूला नंबर 12, फॉर्मूला नंबर 12 देखो, पहले फॉर्मूला लिखता हूं मैं, फिर इसको प्रूव करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके भी दो फॉर्मूले होते हैं। ये होता है ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक तो ये होता है और दूसरा होता है कौन सा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के दो फॉर्मूले होते हैं। 13th, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके भी दो फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, और दूसरा होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए 13th तक। अब देखो इनकी प्रूविंग। प्रूविंग में एक बात दिमाग में बिठाओ, पहले अगर हम 10th को प्रूव करना चाहें, अगर हम 10th को प्रूव करना चाहें तो देखो बहुत ध्यान से सुनो। 10th वाले में क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही तो होगा। तो पहले वाले ए प्लस बी को एज इट इज छोड़ दो, दूसरे वाले ए प्लस बी और ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कर लो। तो ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसका रिजल्ट लिख दिया हमने। अब ए के साथ ब्रैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बी के साथ भी सेम प्रोसेस। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सबको पता है ना, ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है। तो ए से मल्टीप्लाई कर लो, ए क्यूब प्लस 2a² बी प्लस ए बी स्क्वायर, और बी से मल्टीप्लीकेशन तो a² बी 2ab² प्लस बी क्यूब। चेक करो, ये ए क्यूब, इसको देखो 2a² बी और a² बी क्या हो गया, 3a² बी। इसको और इसको सॉल्व करोगे तो 3ab², और ये लास्ट में बच गया बी क्यूब। हर एक टर्म हो गया। अब ए क्यूब और बी क्यूब को एक साथ लिख दो, इन दोनों टर्म्स में से 3ab कॉमन कर लो, तो यहां बच जाएगा a प्लस बी। देखा तुमने, फॉर्मूला नंबर 10th हमने प्रूव कर लिया। 10th में दोनों कर लिया, ये वाला भी कर लिया और ये वाला भी कर लिया। ओके, इसी तरीके से 11th कर लोगे चाहो तो, 11th वाला इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लोगे। थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूं। 11th में a माइनस बी का होल क्यूब है ना, तो इसको क्या करोगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, पहले तो ऐसे लिख लेना। उसके बाद a माइनस बी और a माइनस बी का स्क्वायर क्या लिख लोगे, a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से आराम से सॉल्व हो जाएगा, इसको तुम लोग घर पे कर लेना। अब देखो हम चलते हैं फॉर्मूला नंबर 12 की तरफ। फॉर्मूला नंबर 12 समझोगे, देखो 12th में क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। एक बात बताओ मुझे, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसा होता है। अब इसमें से अगर मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा, ये सिंगल टर्म जो है उसको ट्रांसपोज कर लेंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, चेक करो, ये हो जाएगा ए प्लस बी होल क्यूब, और ये पूरा टर्म जो राइट साइड में प्लस है इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस।
तो ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब नीचे वाला कैसे आ रहा है वो देखो। तो यहां बताओ कोई भी राइट साइड में, मतलब राइट साइड में कितने टर्म्स हैं? यहां पे कितने टर्म्स है राइट साइड में? 2। दोनों में a प्लस बी कॉमन है, दोनों टर्म्स में a प्लस बी कॉमन है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा? a प्लस बी हमने 3 बार था, वो एक बार लिया है तो 2 बार बच जाएगा। यहां से a प्लस बी निकाल लिया तो 3ab बच जाएगा। तो देखो a प्लस बी और ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस का 3ab। तो फाइनली रिजल्ट हमको क्या मिल गया? a प्लस बी, इस ब्रैकेट में देखो a स्क्वायर, ये 2ab प्लस का और 3ab माइनस का क्या बन जाएगा? माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला भी आ गया। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 12 हो गया। 13 देखो। 13th में पहले हम a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे। ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब इसमें से भी हमको क्या निकालना होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर निकालना है तो इस टर्म को ट्रांसपोज करेंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब चेक करो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, और ये टर्म जो नेगेटिव है इस साइड में जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला समझ आ गया। अब उसके नीचे वाला देखो कैसे आ रहा है। तो यहां फिर से 2 टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में हमने a माइनस बी कॉमन कर लिया है। तो फर्स्ट टर्म बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये बचेगा 3ab। आगे देखो, तो ये a माइनस बी एज इट इज। दूसरे टर्म में क्या करो? a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपैंड कर लो, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस का 3ab। तो ये आ गया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab प्लस ab, और ये हो गया b स्क्वायर। तो देखो ये वाला भी आ गया। 13 तक के सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए? बोलो। यस सर। चलो तो इनको कॉपी कर लो, आगे और भी फॉर्मूले हैं, यहां तक कॉपी करके इन्फॉर्म करो। देखो बच्चों 13 तक हो गया, 1 2 और बची हुई हैं, वो देख लो। आइडेंटिटी नंबर 14 ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कैसे पढ़ते हैं इसको? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये लास्ट फॉर्मूला है। अब कुछ स्पेशल फॉर्मूले भी होते हैं इसमें, इस वाले में 14th वाले के लिए कुछ स्पेशल फॉर्मूले भी होते हैं। इसे देखो 15th ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, 16th नंबर देखो। 16th वाला अगर ऐसा हो जाए, देखो इसका राइट हैंड साइड जो है ना, ये वाला 14th फॉर्मूले का जो राइट हैंड साइड है वो देखो, ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में सोचो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो क्या होगा? इफ a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए तो क्या होगा? चेक करो ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया है तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 हो गया, और बाकी सारी चीजें ऐसी रहेंगी। अब 0 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी?
3ABC, ये भी एक आइडेंटिटी है, ये वाली भी एक आइडेंटिटी है, बट इस आइडेंटिटी पे एक कंडीशन लगा हुआ है। ये चीज कब होगी? जब ये होगा तब होगा। मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3ABC कब होगा? जब ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा। तो ये भी एक आइडेंटिटी है, बट इस आइडेंटिटी पे एक कंडीशन लगा हुआ है। हर समय ऐसा नहीं होगा, ठीक है, हर समय ऐसा नहीं होगा। ये तभी होगा जब ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा। तो इस आइडेंटिटी पे एक कंडीशन लग गई है, इसी वजह से इसको बोलते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी। दिस इज कॉल्ड एज कंडीशनल आइडेंटिटी। ये कंडीशनल आइडेंटिटी है, ठीक है, इस पे कंडीशन लगा हुआ है। कौन सा कंडीशन? ये चीज हम तभी यूज करेंगे जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए? 0 हो जाए, ठीक है। तो 16th वाले को रैंडमली यूज नहीं करेंगे। 16th वाले का एक्चुअल फॉर्मूला ये है 14th, जिसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं। बट अगर इसमें a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो हम 16th यूज कर सकते हैं। इसीलिए 16th को क्या बोलते हैं? कंडीशनल आइडेंटिटी। समझ आया? यस सर। भी हम 15th को प्रूव करेंगे, ठीक है, बट उसके लिए काफी स्पेस चाहिए होगा। तो 14th 15th 16th लिख लो पहले, फिर हम 15th को प्रूव करेंगे। लिख के इन्फॉर्म करो। तो जैसा कि मैंने बताया, अब हम 15th को प्रूव करेंगे, ठीक है, 15th को प्रूव करेंगे। देखो थोड़ा सा लंबा होता है, तो ध्यान से देखो, लिखोगे नहीं। 15th वाला फॉर्मूला क्या था पहले वो देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, बी माइनस सी होल स्क्वायर, और फिर सी माइनस ए होल स्क्वायर। चेक करो, देखो हम ये जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। 14th फॉर्मूला हमको पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, इसका फॉर्मूला हमको पता है। 14th वाला फॉर्मूला वो क्या होता है? चेक करो, इसी के जस्ट ऊपर मैंने इस फॉर्मूले को लिखवाया था। ये फॉर्मूला तो हमको पता ही है। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में राइट साइड में हाफ चाहिए होता है, ठीक है। तो राइट साइड में हमको हाफ चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, यहां 5 है, 5 में मुझे हाफ दिखाना है, तो क्या कर सकते हैं? 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 1 को क्या लिख सकते हो? 2/2 लिख सकते हो ना। तो हाफ, ये हाफ हो गया नीचे वाला, और 5 इंटू 2 क्या हो गया? 10। तो 5 को हमने हाफ के फॉर्म पे लिख दिया है। लिख दिया कि नहीं लिख दिया? 1/2 इंटू 10 कितना होता है? 5 ही होता है। तो नंबर को हमने चेंज नहीं किया, बट 5 को हमने हाफ के फॉर्म पे दिखा दिया। अब उसी तरीके से अगर इस नंबर में हमें हाफ लेके आना है, 1/2 लेके आना है, तो क्या करेंगे? 1/2 लिख देंगे, और इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और बाकी सारी चीजें हमने एज इट इज रख दी है। यहां पे क्या हुआ, समझ आया सबको? ऐसा कर सकते हैं, मैथमेटिकली बैलेंस्ड है ये। 2/2 कितना होता है? 1 ही तो होता है। तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? यस सर। देखो हाफ को वैसी छोड़ दो, हाफ को वैसी छोड़ दो। इस 2 को क्या करो, इस वाले ब्रैकेट में ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि देखो a प्लस बी प्लस सी में कोई चेंज नहीं है, तो इस वाले को हमें टच नहीं करना है। इस 2 को क्या करेंगे? दूसरे वाले ब्रैकेट में ले जाके मल्टीप्लाई कर लो। 2 को दूसरे वाले ब्रैकेट में ले जाके मल्टीप्लाई कर लो। तो पहला ब्रैकेट एज इट इज छोड़ दो। ये 2 जब दूसरे वाले ब्रैकेट में पहुंचेगा तो हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करेगा। ये हो जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। ठीक है, आगे देखो, ये हाफ a प्लस बी प्लस सी एज इट इज। अब इस ब्रैकेट में थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होगा। सबसे पहला काम क्या करो, इस 2a स्क्वायर को ब्रेक करो, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख दो। 2b स्क्वायर को भी ब्रेक करो और b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख दो। 2c स्क्वायर को भी c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख दो,
और ये माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। आगे देखो, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज। अब क्या करो, इस ए स्क्वायर को, इस माइनस 2ab को और एक बी स्क्वायर को एक साथ रख दो। ए स्क्वायर फिर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में आ गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या करो, ये वाला बी स्क्वायर 2bc और सी स्क्वायर इनको ले लो, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर। तीसरे ब्रैकेट में जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, ये सी स्क्वायर बचा, 2ca बचा और एक ए स्क्वायर बचा, तो सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर। चेक करो, हर एक टर्म यूज हो चुका है, कोई भी टर्म नहीं बचा है, चेक कर लो। ठीक है यहां तक? तो ये बन गया हाफ a प्लस बी प्लस सी। इस ब्रैकेट में देखो, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, ये क्या बन गया, b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया, c माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो तो यही हमारा RHS था, तो इक्वल टू RHS। समझ आ गया? बोलो। यस सर। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो। हमारी आइडेंटिटीज सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, आइडेंटिटीज हमारी सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लो।